क्या लेबनान की घेराबंदी से जमीन पर घिरेगा इजराइल? 18 साल बाद इजराइल लेबनान में कैसे घुसा? कौन है ईरान का डबल एजेंट जिसने दिया घर का भेद? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अमेरिका के लाख चेताने के बावजूद आखिर इजराइल ने लेबनान में घुसपैठ कर ही दी और अब हिजबुल्लाह के साथ साथ आम नागरिकों को भी इसका दंश झेलना पड़ सकता है और इस बात के लिए भी नेतन्याहू हिजबुल्लाह ही को जिम्मेदार मानते हैं। और अमेरिका ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेतन्याहू से फोन पर बात कर शांति का संदेश दिया। इजराइल लेबनान में घुसा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 18 साल पहले भी ऐसा हुआ था और 1, 2, 10 नहीं बल्कि पूरे 34 दिन तक ये युद्ध चला। लेकिन ग्राउंड पर लड़ने का एक बड़ा खतरा यह भी है कि इससे सीधा युद्ध शुरू हो सकता है और फिर कौन किसके साथ है इसके लिए उसे खुलकर सामने आना होगा। हालांकि इससे पहले इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की थी कि उसने ही बीती रात में दहियाद में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हथियार बनाने वाली कई जगहों पर सटीक हमले किए थे। आपको बता दें कि दहियाह में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत इस हमले पर बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहियाह को हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। आईडीएफ के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आम लोगों को नुकसान कम हो, इस खतरे के मद्देनजर हमले से पहले कई कदम उठाए गए। इसमें पूरे इलाके में आम लोगों के लिए चेतावनी जारी करना भी शामिल है, जिसमें सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और हवाई निगरानी भी इसमें शामिल है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सोमवार को लेबनान में इजराइल के ताज़ा हवाई हमलों में तकरीबन 95 लोगों की मौत हुई और 172 लोग घायल हुए। अधिकारियों के मुताबिक बीते 2 सप्ताह में लेबनान में 1000 से अधिक लोग मारे गए जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्री से लेबनान में उनके इस ऑपरेशन को लेकर भी बातचीत की थी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने सोशल मीडिया एक्स पर इस पोस्ट के माध्यम से कहा कि इजराइल के रक्षा मंत्री से लेबनान में उनके ऑपरेशन को लेकर बात की। ऑस्टिन ने लिखा कि मैंने इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की सुरक्षा घटनाक्रमों की इजराइल के अभियानों को लेकर चर्चा की है और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का अमेरिका समर्थन करता है। हम सीमा से लगे बुनियादी ढांचों को नष्ट करने पर सहमत हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लेबनानी हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी समुदायों पर 7 अक्टूबर जैसा हमला न कर सके। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात को फिर साफ किया कि सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागरिक सुरक्षित रूप से अपने घर वापस लौटने के लिए कूटनीतिक समाधान की इसकी आवश्यकता है और ये साफ है कि अमेरिका ईरान और ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के खतरे से अपने अमेरिकी कर्मचारियों, भागीदारों और सहयोगियों की रक्षा करने के लिए बेहतर स्थिति में है। किसी को भी तनाव का फायदा उठाने और संपर्क बढ़ाने से रोकने को लेकर दृढ़ संकल्प है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी दोहराया कि ईरान इजराइल के खिलाफ सीधे सैन्य हमला करने का फैसला करता है तो इसके ईरान के लिए गंभीर परिणाम होंगे। उत्तरी इजराइल में अभी कुछ हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ ही दूरी पर गोलीबारी की आवाजें भी सुनी गई। इजराइल ने इसकी पुष्टि की है कि वो लेबनान में जमीनी हमला शुरू कर चुका है जो कि स्थानीय समिति और लक्षित होगा और उसके बाद ही रात में कई बड़े धमाकों की आवाज़ों को सुना गया और ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि ये कितने बड़े पैमाने पर किस तरह की छापेमारी है, लेकिन यहाँ कई दिनों से सैन्य जमावड़ा शुरू हो चुका था। सीमा से कुछ ही दूरी पर 2 दर्जन टैंक्स को देखा गया। इजराइल ने बीते कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह को भारी झटके दिए, लेकिन इस तरह के जमीनी हमले के बाद अब जंग का खतरा बढ़ गया है लेबनान के खुद के लिए और वहां के स्थानीय नागरिकों के लिए भी। हालांकि इस हमले के बाद ग्राउंड पर जो ये अटैक किया गया, इसके बाद क्या पूरे देशों को खुलकर सामने आना होगा कि कौन किसके साथ है और क्या इजराइल को ऐसा करना चाहिए या फिर हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल करने के लिए नागरिकों को कम से कम सुरक्षा के लिए
अभयदान दिए जाने की आवश्यकता है? इन सभी विषयों को लेकर अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा।